हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस फिक्शन कोर्स। हम इस कोर्स में बुक राइटिंग सीखेंगे, स्पेशली हाउ टू राइट अ फिक्शन बुक, दैट इज अ स्टोरी बुक या फिर एक नॉवल। कैसे लिखी जाती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सब हम इन वीडियोस के द्वारा तय करेंगे। सो वंस अगेन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ पे भी हो आप। एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज फिक्शन राइटिंग, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, व्हाट इज ड्रामा एंड व्हाट इज स्टोरी। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज फिक्शन। व्हाट इज फिक्शन? फिक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एक फिल्म देखते हो या फिर आप एक बुक पढ़ रहे होते हो, तब उस फिल्म या उस बुक के आगे एक चेतावनी दी जाती है कि ये बुक या ये फिल्म कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक्यूरेट नहीं मानता, या फिर ऐसा नहीं है कि इस बुक में जो लिखा गया है या फिर जो मूवी में दर्शाया गया है वो सब सच है, और वो एक कल्पना पे आधारित होता है, यानी एक मनगिनत कहानी जैसी होती है। तो उन चीज़ों को हम फिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो, फिक्शन इज एनी क्रिएटिव वर्क, चीफली एनी नरेटिव वर्क पोर्ट्रेइंग पीपल, इवेंट्स और प्लेसेस इन इमेजिनरी वेज दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन हिस्ट्री और फैक्ट। तो जब आप एक फिक्शन बुक लिखते हो तब आपको हिस्ट्री या फैक्ट्स का इतना ख्याल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि फिक्शन मतलब ही एक मनगिनत कहानी। तो जब आप एक कहानी लिखते हो, जरूरी नहीं है कि वो एक कहानी सच हो या फिर एक सच्ची घटना पे ही आधारित हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस उसके थोड़े नियम और कानून है वो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए जब आप एक स्टोरी लिखते हो, और वो नियम हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो आप जब भी हम रिसेंटली एक मूवी लगी थी जैसे बाजीराव मस्तानी या पद्मावत, तो ये दोनों मूवीज एक्चुअली बुक्स पे ही आधारित हैं। एन एस इनामदार द्वारा लिखित राव बुक ही एक्चुअली बाजीराव मस्तानी का होल मूवी उसके ऊपर ही आधारित करके शूट हुआ था। तो इस बुक के आगे भी एक चेतावनी लिखी कि ये पूरा जो भी हमने लिखा है, ऑथर ने लिखा है, वो रियल नहीं है या फिर वो ट्रू नहीं है, और ये अपनी कल्पना पे लिखा हुआ एक स्टोरी है। वैसे ही बहुत सारे ऑथर्स फिक्शन बुक्स लिखते हैं, और फिक्शन का मार्केट बहुत ही अच्छा है कंपेयरिंग टू नॉन फिक्शन। तो फिक्शन में जब स्टोरीज होती है तब लोगों को स्टोरीज पसंद है, और जैसे थोड़े लोग मूवीज देखते हैं वैसे थोड़े लोग किताबें भी पढ़ लेते हैं। तो इट इज एदर वे द बोथ सेम थिंग, बट जब आप किताबें पढ़ते हो तब आपकी वोकैबुलरी, आपकी इंग्लिश, आपकी राइटिंग स्टाइल, ये सब बढ़ जाती है, और जब आप फिल्म देखते हो तब ना जाने ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता है, राइट। तो फिक्शन बेसिकली हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। अगर फिक्शन हमारी लाइफ से निकाल दे तो अपनी लाइफ पूरी बोरिंग हो जाएगी और हम लोग रोबोट्स जैसे बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्शन। अभी व्हाट इज अ स्टोरी? अभी कोई बता पाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज अ स्टोरी? स्टोरी का मतलब क्या होता है, स्टोरी होती ही क्या है एग्जैक्टली किसी को पता है, किसी को आइडिया है स्टोरी क्या होती है? एक मिनट आप ब्रेक ले लीजिएगा और प्लीज सोचिएगा कि एक स्टोरी क्या होती है, स्टोरी का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे आंसर आपके दिमाग में होंगे, कई तो ये भी बोल रहे होंगे कि कोई घटना घटित हुई हो उसको स्टोरी बोलते हैं, या फिर जो कुछ ना सोचे हुआ हो तो वो भी एक स्टोरी बन जाती है। तो इन सिंपल वे में मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाहूंगा, और इस डेफिनेशन को आपको पूरी क्लास के एंडिंग तक याद रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हालांकि इस क्लास के एंड में मैं एग्जाम तो नहीं रखने वाला हूँ, बट फिर भी आपको स्टोरी क्या होती है। थोड़े लोग ये बोलेंगे कि एक स्टोरी है ना कोई घटित घटना पे आधारित होती है, बट मैं एक सिंपल से शब्दों में स्टोरी का डेफिनेशन रखना चाहूँगा, और दरख्वास्त है कि इस डेफिनेशन को आप मत भूलिएगा। द टोटल फिक्शन क्लास में आपको ये स्टोरी याद ही रखनी है। एक समझ लीजिए इस छोटे से डेफिनेशन को आपको बाहर ही कर देना है, क्योंकि अगर कोई भी आपको पूछे ये स्टोरीज क्या होती है या फिर ये स्टोरी का मतलब क्या है, इन 4 शब्दों में मैंने वर्णन किया है। स्टोरीज आर पैटर्न्स इंटरप्टेड। स्टोरीज आर पैटर्न्स इंटरप्टेड। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ? जब आप एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, जैसे आप सुबह उठे और आप ब्रश किए, फिर स्नान करने के बाद ऑफिस गए, ऑफिस से काम करने के बाद घर पे आके फिर वापस सो गए, तो ये एक पैटर्न हो गया आपका। मंडे टू सैटरडे मोस्टली यही होता है। अगर आप स्कूल जाते हो तो या कॉलेज जाते हो तो फिर ऑफिस की जगह स्कूल या कॉलेज लिख दो, तो एक पैटर्न सा हो गया। और जब अचानक आप एक दिन उठते हो और जब आप ब्रश करते हो आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और आपको एक डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है, तो ये एक पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, या फिर उस जो पैटर्न है आपके रेगुलर पैटर्न को उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे वो एक स्टोरी बन सकती है। तो फिर उस इंसिडेंट के बाद आपने कुछ सीखा होगा या फिर आपने कुछ चेंज किया होगा अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, क्योंकि खून आया था दांत के अंदर से, तो इसलिए अब वो एक स्टोरी कहला सकती है। तो स्टोरीज आर बेसिकली पैटर्न्स इंटरप्ट किए हुए पैटर्न की स्टोरीज होती है। इस डेफिनेशन को आपको प्रॉपर्ली ना बाय हार्ट कर देना है, जैसे बोलो रट्टा मार देना इस डेफिनेशन को, क्योंकि अगर कोई भी आपको पूछेगा कि स्टोरी का मतलब क्या होता है, पूरा कोर्स देखने के बाद अगर आप ये नहीं बोल पाए तो फिर बहुत ही शर्मनायक होगा। इसलिए स्टोरीज आर पैटर्न्स इंटरप्टेड। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है स्टोरी का। ना व्हाट इज ड्रामा? मैं जब ड्रामा बोलता हूँ तब बहुत लोग ये सोचते होंगे कि संजय, ड्रामा का क्या इस्तेमाल है इस फिक्शन राइटिंग में? हम थोड़ी ना कोई फिल्म या फिल्म निकालने वाले या वेब सीरीज निकालने वाले, हम तो बुक लिखने वाले हैं, तो उसमें ड्रामा क्या क्या इंपॉर्टेंस है और ड्रामा क्यों चाहिए? तो मेरे दोस्त, ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी थिंग इन योर लाइफ। आई टेल यू हाउ ड्रामा, कैसे ड्रामा इवॉल्व हुआ, कैसे ड्रामा एग्जिस्टेंस में आया, और कैसे लोगों ने एक दूसरे को ड्रामा से यूनाइट किया और लोग एक दूसरे के साथ जुड़े बिकॉज ऑफ ड्रामा। व्हाट इज ड्रामा? ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे कोर्स में विल बी कमिंग अक्रॉस बहुत सारे टर्म्स रिगार्डिंग ड्रामा, ड्रामेटिक राइटिंग। तो ये ड्रामा करके शब्द एक नेगेटिव शब्द नहीं है जो आजकल की जनरेशन सोचती है, या फिर आजकल के लोग जो सोचते हैं कि यार तू तो बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है या फिर तू तो बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है। दैट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, दैट इज नॉट अ नेगेटिव compliment. A drama, the word drama basically means is a form of myth which frees us from reason. ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ मिथ, मतलब वो एक सच्चाई नहीं होती, बट सच्चाई के आसपास ही भटकने वाला एक सच होता है जो हम लोगों को रीजन से मुक्त कराता है, या फिर एक टाइप का जो रीजन हम लोग हर चीज़ के लिए देते हैं उससे मुक्त करवा देता है। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि इंसान हवा में नहीं उड़ सकते क्योंकि वो
हवा से भारी है, करेक्ट। इंसान हवा में नहीं उड़ सकते क्योंकि वो हवा से भारी है और वो अगर उड़ना चाहेंगे तो भी गिर जाएंगे। बट बर्ड्स भी तो हवा से भारी है, तो वो कैसे उड़ सकती है? यहाँ पे आप भूल जाइए कि बर्ड्स के अंदर हवा रखने की कोई कैपेसिटी होती है या फिर उनके अंदर स्टोरेज होती है और इससे वो उड़ सकती है, या फिर ये रीज़न नहीं चाहिए। बट एक टाइप का ड्रामा मैंने क्रिएट किया जब मैंने इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया कि इंसान भी हैवी है एयर से और बर्ड भी हैवी है एयर से, राइट। दोनों हैवी होने के बावजूद भी बर्ड उड़ सकती है और इंसान नहीं उड़ सकता, करेक्ट। तो ये एक ड्रामा का बर्थ होता है, या फिर इस ऐसे अगर आप सोचना शुरू करोगे तो एक अच्छे ड्रामाटिस्ट बनोगे, या फिर एक अच्छा ड्रामा आप लिख पाओगे या देख पाओगे या बना पाओगे, कोई कुछ भी आपको करना हो ड्रामा के फील्ड में। और ड्रामा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर बिना ड्रामा हमारी कन्वर्सेशंस भी बहुत फीकी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एस्टरडे रात को मैं मेरे दोस्त के लिए वेट कर रहा था। मैंने ऑनेस्टली सिर्फ 10 मिनट वेट किया, बट वो जब आया मैंने बोला कि यार तेरे पीछे मैं 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा था, मुझे ये हुआ वो हुआ, तू तो बहुत गंदा है यार, ऐसे कौन करता है, 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था। हालांकि आई वेटेड ओनली फॉर 10 मिनट्स, बट उसको एग्जैगरेट करके मैंने बोला, करेक्ट। तो उसको भी एहसास हुआ कि नेक्स्ट टाइम से वो टाइम पे आएगा, और मुझे भी एक टाइप का राहत मिली। राहत फ़तेह अली खान, नो, राहत फ़तेह अली खान ने राहत मिली मुझे भी कि चलो मैंने कुछ ना कुछ तो बोल दिया, फिर मेरी भड़ास निकल गई मन की, करेक्ट। तो ड्रामा रिलीव्स अस फ्रॉम अवर कॉन्शियस। अभी हम लोग ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है जो आपको वापस बयान करना पड़ेगा। इट इज गुड ड्रामा डजंट टीच, गुड ड्रामा डजंट टीच। आप वापस एक बार पढ़ लीजिएगा इस स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट को आपको भूलना ही नहीं है कि गुड ड्रामा डजंट टीच। एक बार फ्रांस के एक ऑडिटोरियम में एक ड्रामा चल रहा था। तो उस ड्रामा में क्या हुआ कि जो ड्रामाटिस्ट था, मेन ड्रामाटिस्ट, उसको है ना जो फ्रांस के लोग हैं उनको पॉलिटिकली अवेयर करना था। तो उसने क्या किया, उसके ड्रामा में टीचिंग का एलिमेंट डाला। वो डालते ही पूरी पब्लिक ने बू 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 किया। वो दैट इज बिकॉज पब्लिक वॉज वेरी वेल अवेयर, पब्लिक को ऑलरेडी पता था कि पॉलिटिक्स में कौन सही है और कौन गलत। तो जब उस ड्रामाटिस्ट ने सोचा कि मैं उनको सिखाऊं कुछ, तो पब्लिक को वो पसंद नहीं आया और वो ऑडिटोरियम छोड़ के चले गए। तो नंबर 1 रीजन इज कि जब भी कोई फिक्शन किताब खोलता है या फिर जब भी कोई मूवी देखता है, तो रीजन वाई ही वॉचेस मूवी इज टू रिलीव उसका स्ट्रेस या फिर उसका जो डेली लाइफ का बर्डन है उसको एस्केप करने के लिए वो बुक या मूवी पढ़ता है, स्पेशली फिक्शन और फिक्शन मूवीज और फिक्शन बुक्स। जब ये एक स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए होता है, तो वहाँ पे आपको अपना भाषण या फिर अपने आइडियोलॉजी जो होते हैं कि मैं ये पढ़ा दूंगा वो पढ़ा दूंगा, या फिर मेरे को ये टीच करना है वो टीच करना है, मेरे को लोगों में सुधार लाना है, ये हो, तो ये सब आपको साइड में रख देना चाहिए। अभी आप जो भी मूवीज देखते हो बॉलीवुड में, लाइक 2 days बैक आई वाज एट सूर्यवंशी, एंड उसमें भी टीचिंग का इतना नहीं था, हालांकि थोड़ा ही पार्ट था, इट वाज नेग्लिजिबल, बट द होल मूवी वाज ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा था। एंड द ड्रामा इज द रीजन व्हाई इट एंटर्ड अराउंड 100 crores क्लब। बिकॉज अगर आप इंसान के जो फिक्शन जो देखना चाहते हैं वो अगर आप वो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो वो आपके बुक्स या फिर आपके मूवीज नहीं देखेंगे। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गुड ड्रामा नेसेसरली डजंट टीच। आपको गुरु बन के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है ऑलरेडी। तो ये आपका फर्स्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ड्रामा का, कि यू नेसेसरली डू नॉट हैव टू टीच। थोड़े एलिमेंट्स आप डाल सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट यू टीच इन और वाइल राइटिंग ड्रामा। नेक्स्ट, थोड़े ड्रामेटिक रूल्स हैं। अभी आप बोलेंगे संजय जी कि रूल्स क्या होते हैं ड्रामा में, इट इज़ क्रिएटिविटी में क्या रूल्स हो, क्रिएटिविटी मतलब ही रूल्स को ब्रेक करना होता है, रूल ब्रेकर की क्रिएटिविटी होती है, नहीं। थोड़े रूल्स हैं, थोड़े ग्राउंड रूल्स है जो आपको मस्ट एंड शुड फॉलो ही करने पड़ेंगे। बिकॉज ये रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जो बुक होगी या फिर वो बुक अगर मूवी में भी बनेगी तो वो कुछ खास हिट नहीं होगी और लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो हम लोग ये 4 रूल्स हैं जो आपको मैं समझाना चाहूँगा, और चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट रूल, द ओनली पर्पज इज टू एंटरटेन। ड्रामा का रियल मकसद है एंटरटेन करना या फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ गुड ड्रामा। आपको लोगों को टीच नहीं करना है, एजुकेट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, बस उनको एंटरटेन करना है। एंटरटेन एंटरटेन एंड एंटरटेन। जो भी मूवीज, जो भी शोज जिसमें एंटरटेनमेंट अगर हाई होता है वो ऑलमोस्ट ब्लॉकबस्टर ही होती है, क्योंकि लोगों को वो जो एनर्जी होती है, जो बची कुची एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक, वो उनको डिस्पोज करनी होती है। एंड हाउ डू दे डिस्पोज? दे डिस्पोज बाय वॉचिंग समथिंग और रीडिंग समथिंग। तो अभी ये ड्रामा कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ और इसका एंशिएंट हिस्ट्री क्या है वो हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। तो जब हमारे पूर्वज जो है ना फॉरेस्ट में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे, और आदिवासी लोग स्पेशली, तो वो रात को जब अपना सब खाना पीना एक कैंप फायर के अराउंड रखते थे, और जब वो खाते थे तब है ना थोड़ी स्टोरीज एक दूसरे को बोलते थे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ करके। और वो सब ऑलमोस्ट एग्जैगरेटेड वर्जन ही होता था, क्योंकि वो इंसानों की फितरत में है कि कुछ भी चीज़, छोटी भी चीज़ को भी बड़ी करके बताना। तो ऐसे ड्रामा का रियल एग्जिस्टेंस में आया और एक पार्ट बन गई लाइफ की, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करने के बाद जो बची कुछ एनर्जी होती है उसको डिस्पोज करने के लिए लोगों ने एक दूसरे से अपनी कहानियाँ बांटना शुरू किया, उसको एग्जैगरेट करके बोलना शुरू किया। तो ऐसे ड्रामा का बर्थ हुआ, फिर ऐसे ड्रामा का जन्म हुआ। तो जब आप ड्रामा का वर्ड सुनते हो, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, ये बहुत सारे सालों से चला आ रहा है। एंड द सेकंड थिंग अबाउट ड्रामा इज दैट वी डोंट इन्वेस्टिगेट और रीजन वाया ड्रामा। तो ड्रामा से जरूरी नहीं है आपको कुछ रीजन पता होना चाहिए या फिर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो। ड्रामा इज सोलली फॉर एंटरटेनमेंट। तो जब हमारे पूर्वजों ने थोड़ी कहानियां बनाई कि सो एंड सो चीज़ें होती है और सो एंड सो गुरु होता है, ये वो, जब वो महाभारत और रामायण भी बनाई थी, जब जितने लोग उसमें मान रहे थे वो सब एक यूनिटी में एक ग्रुप हो गए। जो हमारा थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करता है, इट अटेम्प्ट्स टू यूनाइट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अभी जैसे एक रिलीजन है, रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ ग्रुप ऑफ स्टोरीज और मिथ, माइथोलॉजी बोलते हैं उसको पॉपुलरली। सो इट्स मिथ एंड स्टोरीज। जब आप और आपके दोस्त एक सेम स्टोरी में विश्वास रखते हैं तो आप एक रिलीजन के लोग हो जाते हैं। वैसे
अनेक प्रकार के रिलीजन और अनेक प्रकार की स्टोरीज। तो स्टोरीज यूनाइट पीपल, स्टोरीज में विश्वास रखते हैं तो रिलीजन बन जाते हैं स्पेशली। सो इससे इससे पता चलता है कि ड्रामा कितना पावरफुल है। रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, राइट। फोर्थ, गुड ड्रामा डज नॉट फोकस ऑन सोशल चेंज। तो जब आपको कुछ चेंज लाना हो तो आप नॉन फिक्शन बुक लिखिएगा, आप कैंपेन रन कीजिए, आप रैलियाँ निकालिए, तो दैट विल ब्रिंग अ गुड सोशल चेंज। बट विद फिक्शन इट इज नॉट एडवाइज्ड दैट यू ट्राई टू एक्सप्लेन पीपल और ट्राई टू टीच देम समथिंग और समथिंग एल्स, कि आपको उनको सोशल चेंज कराने की जरूरत नहीं होती। इट्स जस्ट दैट अगर आपने उनका अटेंशन एक 15 सेकंड्स के लिए भी ले लिया तो आप समझो आप जीत रहे हैं। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट, द बर्थ ऑफ गुड ड्रामा। गुड ड्रामा का जन्म कैसे होता है और ये द पॉइंट ए टू बी रूल क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो द बर्थ ऑफ गुड ड्रामा इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द ए टू बी प्रिंसिपल, ए और बी प्रिंसिपल। जब आप एक स्टोरी चालू करते हो तब आपको उसका स्टार्टिंग ए पॉइंट पता होना चाहिए और एंडिंग बी पॉइंट पता होना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऑथर फ्रेंड्स हैं जो बुक लिखना शुरू कर देते हैं, उन्होंने 1000 वर्ड्स लिखे, 10,000 वर्ड्स लिखे, 100,000 वर्ड्स लिखे, 300,000 वर्ड्स लिखे और वो रुके ही नहीं बुक लिखते लिखते, बिकॉज दे वर नॉट क्लियर कि उनकी स्टोरी कहाँ पे खत्म हो रही है। जब आप एक कुछ ड्रामा बनाते हो या फिर आप एक ड्रामा स्टोरी लिखते हो तब आपको पॉइंट ए पता होना चाहिए कि हाँ मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ, इधर पे खत्म कर रहा हूँ और खत्म, स्टॉप, बस स्टॉप, फुल स्टॉप, स्टॉप। उसके आगे ना आपको लिखना है और वो सब जो भी आगे होने वाला है वो आपके ऑडियंस के सोच पे छोड़ देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस टू रिमेंबर कि आपकी स्टोरी का पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक गुड या फिर एक अच्छा ड्रामा लिख सकेंगे या फिर से दैट तभी आप कुछ एक ड्रामेटिक वर्क लिख पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे ऑथर्स के साथ ये होता है कि वो चालू तो कर देते लिखना बट दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप, उनको रुकना नहीं पता और वो चलते जाते लिखते जाते फिर एट द एंड ऑफ द डे दे गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि उनकी बुक्स वो भरे जा रहे फाइल्स पे फाइल्स लिख रहे। अगर नोटबुक्स में लिख रहे तो 3 नोटबुक 4 नोटबुक्स खत्म होंगे पर फिर भी स्टोरी एंड पे नहीं आई। दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जब एक गुड ड्रामा या फिर एक एक्सीलेंट ड्रामा अगर आपको लिखना है तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका पॉइंट ए आपको क्लियरली पता है और पॉइंट बी क्लियरली पता है। पॉइंट ए आने कहाँ पे आपकी स्टोरी चालू होती है। इट मे बी फ्लैशबैक, लाइक आप नॉर्मली एक स्टोरी लिख रहे हो बट उसका पॉइंट एक फ्लैशबैक के वहाँ पे हो या फिर एक कैरेक्टर के फ्लैशबैक के अंदर हो, और पॉइंट बी एक एंडिंग हो, क्लियर एंडिंग हो, वेदर इट इज डेथ। अगर आप ट्रेजेडी लिखना चाह रहे हो शेक्सपियर की जैसे तो सबकी डेथ हो जाती है एंडिंग में, ट्रेजेडी स्टोरी होती है तो उसमें सबकी डेथ होती है सब कैरेक्टर्स की, वेदर इट्स हीरो और हीरोइन और विलन डजंट मैटर, सबकी डेथ होती है। द सेम मैनर ए टू बी प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म। अगर आप इस रूल से आप अगर क्लियर हो गए कि आपकी स्टोरी इधर से चालू होगी कि हीरो हीरोइन मिलेंगे और खत्म होगी हीरो हीरोइन की शादी पे, देन इन मिडिल जो भी होगा वो आपको फिल करना है। वो आप कैसे भी फिल कर सकते हो, विलन ला सकते हो, एलियंस ला सकते हो, यूएफओस ला सकते हो या डायनासोर्स ला सकते हो, वो आपके थिंकिंग पे आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। बट यू हैव टू नो स्टोरी कहाँ से चालू हो रही है और कहाँ पे खत्म। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं किया तो आप लिखते जाओगे आपको ही नहीं पता होगा कहाँ पे स्टोरी जा रही है एक्चुअली। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। नो, अब आप पूछेंगे कि संजय आपने मुझे स्टोरी का डेफिनेशन बता दिया बट स्टोरी टेलिंग और स्टोरी में क्या फर्क है। टेलिंग मतलब बोलना ही तो होता है। नहीं मेरे यार, स्टोरी टेलिंग एक टाइप का आर्ट फॉर्म है। आर्ट फॉर्म दैट इज वेरी ओल्ड, जो हमारे पूर्वज बहुत सालों से करते आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। दैट इज स्टोरी टेलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड फिक्शन विच हैज द एबिलिटी टू कैच अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। जो ड्रामा और फिक्शन का एक मिश्रण होता है जिससे लोगों की अटेंशन स्पैन को कैप्चर कर सकते हैं या फिर लोगों का ध्यान अपने और आकर्षित कर सकते हैं, उसको स्टोरी टेलिंग कहते हैं। एक आर्ट फॉर्म है ये बहुत ही एंशिएंट आर्ट फॉर्म है और बहुत सालों से हमारे इंडिया में चले आ रहा है। स्टोरी टेलिंग से अनेक टाइप का, जैसे डांस में भी स्टोरी टेलिंग हो सकती है, कथक इज नथिंग बट स्टोरी टेलिंग वाइल डांसिंग। जैसे राइटिंग होता है, बुक राइटिंग होता है, वो भी स्टोरी टेलिंग है, और मोनोलॉग होता है, वो सिंगल पर्सन टेलिंग डायलॉग, दैट इज आल्सो स्टोरी टेलिंग। So there what is important is drama, dramatic expressions. Drama is very important along with the story or the fiction. इक्वल इंपॉर्टेंट होती है दोनों। ड्रामा भी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्रेशन होते हैं उस परफॉर्मर के मुंह पे, वेदर इट्स एक्टिंग वेदर इट्स डांसिंग, उसके साथ जो स्टोरी उसने बुनी है या फिर जो स्टोरी के ऊपर वो कर रहा है, बोथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और जब एक अटूट कॉम्बिनेशन बन जाता है दोनों का, तभी एक अच्छा स्टोरी टेलर कहलाता है। अभी आप अगर बुक में लिखना चाहे तो बुक में भी आप इक्वली ड्रामा लिख सकते हो और इक्वली आप एक अच्छी स्टोरी भी लिख सकते हो। ओनली विद ड्रामा आप कोई अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाएंगे और ओनली विद द स्टोरी आप एक अच्छे ड्रामेटिक बुक नहीं लिख पाओगे, बिकॉज ड्रामा इज द हार्ट ऑफ द बुक। सो द की गिव अवेज और की टेक अवेज आर drama doesn't teach people and drama is basically a way how people relieve their existing energy या फिर जो बची कुची एनर्जी होती है उसको वो यूज करते हैं, उसको हम लोग ड्रामा कहते हैं। In the next classes we'll learn more about writing. Thank you so much for joining.